अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेक उद्यत आयुधम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अनेक वक्त्र नयनम, अर्थात अनेक मुह नयन, अनेक अद्भुत दर्शनम अर्थात अनेक अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्य आभरणम अर्थात अनेक दिव्य आभूषण, दिव्यानेक उद्यत आयुधम अर्थात दिव्य अनेक उठाए हुए शस्त्र। तो यहाँ पर इस श्लोक में संजय श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि जब किसी भी व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है ईश्वर की कृपा के द्वारा, तो वह भाषा के द्वारा ईश्वर की व्याख्या कर ही नहीं सकता। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि भाषा जो है वह वास्तव में जो जो कॉज एंड इफेक्ट है, तो जो कॉज एंड इफेक्ट होता है उस तक सीमित होती है। तो जो कारण और प्रभाव का जो सिद्धांत है उस तक ही सीमित होती है भाषा, जबकि ईश्वर जो है वह कारण और प्रभाव के सिद्धांत के परे है। तो इस कारण से भाषा के द्वारा ईश्वर की व्याख्या संभव नहीं है। तो यदि ऐसा है तो आप यहाँ पे प्रश्न यही करेंगे कि फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के बारे में क्यों बताया जा रहा है? यहाँ तो भाषा का ही उपयोग हो रहा है, तो भाषा के द्वारा तो आप ईश्वर की व्याख्या कर ही नहीं सकते, तो फिर यहाँ पे क्यों हो रहा है? तो इस बात को आप ठीक प्रकार से समझिए कि ये जो यहाँ पर किया जा रहा है ये केवल साधक को एक सूचक देने का प्रयास किया जा रहा है कि साधक जो श्री कृष्ण के विराट रूप का विचार है उसको ठीक प्रकार से समझ सके। और साथ ही यहाँ पर यह भी हो रहा है कि साधक को यह स्पष्ट किया जा रहा है कि साधना द्वारा व्यक्ति ईश्वर के संपूर्ण रूप को या विराट रूप को प्राप्त कर सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि आप ईश्वर के रूप को देख ही नहीं सकते, तो वो ऐसे संप्रदाय हो जाएंगे फिर जहाँ पर कि साधक जो होगा वो कभी ये प्रयास करेगा ही नहीं कि मैं ईश्वर के दर्शन को प्राप्त कर सकूं। तो जब किसी समाज में ऐसा हो जाएगा कि साधक यही सोचना बंद कर देंगे कि मैं ईश्वर के रूप को प्राप्त कर सकूं या मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूं, तो फिर ऐसे समाज में क्या होगा? ऐसे समाज में होगा यही कि जो भी कुछ किसी ने लिख दिया पहले बस उसी का अनुसरण किया जाएगा और उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, समय अनुसार कोई संशोधन नहीं हुआ, क्योंकि किसी के भी पास में दिव्य के साथ में जुड़ने का कोई मार्ग ही नहीं है। तो बस जो किसी ने लिख दिया, एक पत्थर की लकीर किसी ने बना दी कई 100 वर्ष पहले, बस उसी का पालन होता रहेगा अंधे रूप से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साधकों को ये आभास होना चाहिए कि यदि वो साधना करेंगे तो वह ईश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से फिर ईश्वर का जो संदेश होगा वह आपको निरंतर आपको आता रहेगा। तो समाज में यदि कोई परिवर्तन होता है तो ईश्वर का जो संदेश है वह आपको उस परिवर्तन के अनुकूल स्वयं को करने में सहायता करेगा। इसलिए यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि साधक जो है उसको ये नहीं बताया जाए कि अरे तुम तो ईश्वर की कभी को देख ही नहीं सकते हो या तुम ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर सकते हो, ईश्वर को तुम अनुभव कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर उसको प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर ये सूचक यहाँ प्रदान किया जा रहा है। तो इस बात को आप समझिए। और यहाँ पर बहुत ही प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग किया गया। तो आइए अब हम इसको समझते हैं ठीक प्रकार से कि यहाँ पे क्या कहा गया। तो संजय कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो विराट रूप है उसमें अनेक मुँह हैं, अनेक नयन है, उसमें अनेक अद्भुत दर्शन है, उसमें अनेक दिव्य आभूषण है उसमें, और अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए हैं वो। तो अब इसको आप ठीक प्रकार से समझिए कि ये यहाँ पर अर्थ क्या है इसका। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसको आप अनेक रूपों से आप इसको देख सकते हैं। तो आप अनेक दृष्टिकोणों से इसे देख सकते हैं, आप अनेक दृष्टिकोणों से इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, और आप अनेक दृष्टिकोणों से इसको समझ भी सकते हैं। तो देखना जो होता है वह नयन से संबंधित हो गया, जो इसको समझना होता है वह दर्शन से संबंधित हो गया, और जो इसकी व्याख्या करना है वह मुंह से संबंधित हो गया कि इसके अनेक मुंह हैं, अनेक नयन हैं और अनेक इसके दर्शन हैं। क्योंकि इस सृष्टि को या इसके परे जो भी कुछ है उसको विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है, विभिन्न विभिन्न तरीकों से इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसलिए अनेक मुंह, अनेक नयन और अनेक दर्शन हैं इनके। फिर आगे उन्होंने बोला कि अनेक आभूषण पहने हुए हैं वो। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है उसके परे जो भी कुछ है उसमें सुंदरता निहित है, अत्यंत सुंदर है ये। और इसकी सुंदरता जो है उसको
आप विभिन्न विभिन्न रूपों से देख सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रकार है जिसके द्वारा ये सृष्टि और इसके परे जो कुछ भी है वह सुंदर है। तो क्योंकि इतना सुंदर है और इतने विभिन्न विभिन्न रूपों से सुंदर है, इसलिए जो श्री कृष्ण का विराट रूप है उसने इतने सारे अनेकों अनेक आभूषण जो है वो पहने हुए हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि उन्होंने अनेक शस्त्र उठाए हुए हैं। तो ये जो सृष्टि है यह सीमित नहीं है। यहाँ पर ईश्वर यदि अपनी इच्छा शक्ति लागू करना चाहे इस पर तो अनेक रूपों से कर सकता है, कोई सीमा नहीं है उनकी। वह किसी भी प्रकार से अपनी इच्छा शक्ति को लागू कर सकते हैं। तो इच्छा शक्ति को लागू करने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता है, तो इसलिए अनेक शस्त्र उठाए हुए हैं जिससे वह इस सृष्टि में धर्म की स्थापना करते हैं, इसको संतुलन में रखते हैं, इसको चलायमान रखते हैं। तो इसलिए अनेक शस्त्र उन्होंने उठाए हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतीकों के द्वारा श्री कृष्ण के विराट रूप की व्याख्या की गई है। और हमको यहाँ पे ये जो समझना है वो यही है कि हमें कभी भी इस सृष्टि को समझने के लिए और इसके परे जो भी ईश्वर है, परमेश्वर, उसे समझने के लिए कभी भी स्वयं को एक किसी दृष्टिकोण तक सीमित नहीं करना चाहिए। ये एक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। यदि हम उसे एक दृष्टिकोण तक सीमित कर देंगे तो हम फिर उसके केवल सीमित भाग तक ही सीमित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वह उस सीमित भाग के परे और भी है। तो वो जो और भाग है, शेष भाग रह गया, जहाँ तक हमने अपने आप को सीमित कर दिया, उसके परे वाला जो भाग है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि हम स्वयं को सीमित कर लें। तो इसलिए अनेक रूप से देखा जा सकता है, अनेक रूप से इसकी व्याख्या की जा सकती है, अनेक रूप से इसके दर्शन होते हैं, अनेक रूप से ये सुंदर है और अनेक रूप से जो है ये संतुलन बनाए रखती है, वो दर्शाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।